संकट मोचन है उनका। इरफान अंसारी जांच करेंगे कहाँ से पेपर लीक हुआ, किसने पेपर लीक किया। तो सही में आप अगर देखिए कि अभी नीट का पेपर ऑल इंडिया लीक हुआ, केंद्र सरकार ने सीबीआई को मामला सौंपा और क्रमवार सीबीआई ने त्वरित कार्रवाई करते हुए जो प्रोफेसर जहां से लीक हुआ उस तक आंच पहुंची। जो लोग उसमें शामिल थे सभी को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। नए कानून जो मोदी जी ने लोकसभा में और राज्यसभा से पारित कराया, फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से उनको तुरंत 5-6 महीने के अंदर सज़ा मिलेगी और वो सलाखों के पीछे होंगे। अभी अभी जो जानकारी मिली है कि राहुल क्रांति करके जो छात्र वहाँ पर धरने में अनशन में था, उसकी अचानक बहुत तबीयत खराब हो गई और आनन फानन में उसको हॉस्पिटल ले जाया गया। मुख्यमंत्री जी से मेरा अनुरोध है कि अब तो माननीय मुख्यमंत्री जी छात्रों के जीवन से भी खिलवाड़ कर रहे हैं। उनके जीवन की चिंता उनको नहीं है। जो पूरे देश देख रहा है झारखंड के आंदोलन को, जिस मर्यादा के साथ, जिस संस्कार के साथ झारखंड के युवा आंदोलन कर रहे हैं, अपनी सीमा में रहकर अपनी बात को रख रहे हैं। शायद झारखंड की सरकार गूंगी, बहरी और अंधी हो गई है। झारखंड के शालीन छात्रों के साथ खिलवाड़ कर रही है, उनके जान की चिंता किए बगैर उनकी सुनने वाली नहीं है। और जहां तक मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि ये कांग्रेस, आरजेडी, जेएमएम की जो सरकार है, ये ना सीबीआई जांच के लिए भेजेगी, ना उनको न्याय मिलेगा। इसलिए कि सीबीआई जैसे ट्रांसफ़र होगा, जो मुख्यमंत्री सफ़ेद पोस्ट को जो बचाना चाह रहे हैं, उन पर आंच ना आए, इसीलिए ये मामला सीआईडी को सुपुर्द किया गया है। और सीआईडी का मतलब ही यही है कि जेएसएससी का मामला हो, जेपीएससी 14th का मामला हो, कि इसको लटकाना, अटकाना और भटकाने का काम होगा। इसीलिए छात्र आंदोलन कर रहे हैं और सीबीआई की मांग कर रहे हैं कि न्यायालय की देखरेख में सीबीआई हो। नए जो मोदी जी के नेतृत्व में कानून आया है, उस कानून के तहत कार्रवाई होकर उनको सज़ा मिले। लेकिन छात्रों की और यहाँ के नौजवानों की चिंता राज्य सरकार को नहीं है। कल राहुल गांधी फ़ोन पर बात कर रहे हैं। मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी को शर्म आनी चाहिए। जो राहुल गांधी जंतर मंतर में जाकर सेल्फी खिंचा रहे थे, केजरीवाल वहाँ फ़ोटो खिंचा रहे थे, अखिलेश यादव वहाँ झारखंड देश के युवा के साथ उनके साथ खड़े थे। झारखंड के जो बच्चे हैं, इस देश के बच्चे हैं, इनके साथ मिलने का भी समय नहीं है। बच्चों की मांग के बारे एक भी उनके वीडियो संदेश में चर्चा नहीं आया। सिंपल सा डिमांड है छात्रों का। छात्र चाहते हैं अगर राहुल गांधी सही में झारखंड के बच्चों और युवाओं के साथ हैं तो वो रांची आएं, बच्चों से बात करें, उनका प्रतिनिधि मंडल को साथ ले जाकर हेमंत सोरेन से वार्ता कराएं और सीबीआई जांच का अनुशंसा कराएं। और अगर ये नहीं कर सकते हैं, 14th जेपीएससी रद्द नहीं करा सकते हैं, तो एक काम तो जरूर कर सकते हैं। इनके विधायकों के समर्थन से राज्य सरकार चल रही है। कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी समर्थन तो वापस कर सकते हैं जो उनके अधिकार क्षेत्र में है। मैं मान लेता हूं कि हेमंत सोरेन कांग्रेस की नहीं सुनेंगे, लेकिन आपके बस में जो है आप तो वो काम कीजिए। लेकिन कांग्रेस का दोहरा चरित्र झारखंड और पूरा देश देख रहा है। झारखंड के बच्चों का एग्जाम्पल पूरे देश के आंदोलन को एक एग्जाम्पल दे रहा है। कितना डिसिप्लिन, इतना संयमित, भाषा मर्यादित बोलना, किसी के बारे अपशब्द नहीं कहना, मुख्यमंत्री को भी मुख्यमंत्री हेमंत दादा कह के संबोधित करना। लेकिन मुझे लगता है कि उनकी शालीनता को ये सरकार अन्यथा ले रही है।
आप युवाओं को इतना सब्र का इंतहा मत लो कि झारखंड के युवा अपना सब्र खोएं और कानून व्यवस्था पर सवाल उठे और जो बच्चे भूख हड़ताल में हैं उनकी जान माल की सुरक्षा सरकार सुनिश्चित करे। नवीन जी, सुदीप सोनू बोल रहे हैं कि भाजपा और कोचिंग माफिया जो है आंदोलन को हाईजैक करने की कोशिश कर रहे हैं। सोनू जी अभी इससे थोड़ा दिन पहले जब दिल्ली के जंतर मंतर में आंदोलन था तो उन्होंने तो नहीं कहा कि कांग्रेस पार्टी के नेता वहाँ क्यों जा रहे हैं, उन्होंने तो नहीं कहा कि केजरीवाल वहाँ क्यों गए, उन्होंने तो नहीं कहा कि अखिलेश यादव क्यों गए। आज जो वहाँ गए वो अच्छा था। डेलीगेशन पर सवाल उठाए हैं कि डेलीगेशन में जो नाम गया है वो भाजपा के नेता हैं, कोचिंग माफिया है। उन्होंने कहा है कि बाबूलाल पर्दे के पीछे खेल रहे हैं। पर्दे के पीछे और पर्दे के आगे ये झारखंड के युवाओं की बात को अगर नहीं सुनना है तो कई बहाना हो सकता है। आपको किसी का शकल पसंद नहीं आ रहा है तो आप बोलिए भैया इनको छोड़ के ले आओ, मैं आपके काम को करने के लिए तैयार हूँ, मैं सीबीआई जांच कराने के लिए रेडी हूँ। सुदीप सोनू बोले कि कौन चेहरा से उनको आपत्ति है, एलर्जी है, हम लोग आग्रह करेंगे छात्रों से कि भैया इनके जगह दूसरा ले जाओ। इनके चलते आप आश्वस्त कीजिए कि उनके जगह दूसरा मैं भेज देता हूँ, उनसे आग्रह करके, और उनकी मांग को मांग लेंगे। लेकिन मांग नहीं मानना है। जितना मेरा राजनीतिक अनुभव है और दिन रात हम लोग बॉडी लैंग्वेज ही समझते हैं और पढ़ते हैं, इतना ज़रूर समझ में आता है कि ये सरकार छात्रों की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है और ना उनके डिमांड पर एक कदम आगे बढ़ने वाली है। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।